डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक जो है क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस। तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये कल का जो मेरा टॉपिक था, ये जो है आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स वगैरह, ये जो है टॉपिक, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल वाली जो वीडियो है वो ओपन नहीं हुई। तो चलो ये जो है दोबारा ये शुरू करते हैं। डिफाइन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, फिर ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। यानी कि हम पहले देखेंगे आइसोमेरिज्म क्या है, वो आइसोमर्स क्या है। आइसोमेरिज्म the existence of two or more different organic compound having similar molecular formula but different structure and different properties is known as isomerism। यानी कि एक से ज़्यादा जो कंपाउंड होते हैं, ये ऐसा एक फिनोमेना है जिसमें क्या है कि एक से जो है, यानी कि ज़्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या रखते हैं, उनका फार्मूला जो होता है सिमिलर होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। यानी कि ये जो है इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका जो क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि लेकिन सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर और जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर हम कह सकते हैं सेम केमिकल फार्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ आटम इन देम और डिफरेंट। कि इन ये जो है आइसोमर्स क्या हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सिमिलर होता है, यानी कि सेम होता है, एक जैसा होता है, बट अरेंजमेंट ऑफ आटम इन देम और डिफरेंट। ये जो आटम का अरेंजमेंट इसमें होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम ये जो है यहीं से हमें पता चलेगा कैसे जो है डिफरेंट है, कैसे सेम है। तो जैसे आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन जो है इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, C6H14। देखो बच्चों यहाँ पे जो है C6 हम काउंट करते हैं, यानी कि ये क्या है, एल्केन ही है, हेक्सेन है। तो ये जो है बॉन्डिंग इनमें क्या है, बॉन्डिंग है। तो ये वही है सेम C6H12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 C6 हो गए। H कितने, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14, यानी कि C6H14 बराबर है। तो इसमें भी क्या है, C6H14 है, C6H14 है, C6H14 है, C6H14 है। यानी कि इनका जो है ये C6H14 मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वो सेम आ रहा है लेकिन जो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। अब जो पहला है जैसे CH3 CH2 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 CH2, तो ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन जिनको हम कह सकते हैं। कॉमन नेम है एन हेक्सेन, हेक्सेन यानी कि ये सीधा क्या प्लेन है, तो एक ही लाइन में इसको हम क्या, कॉमन नेम इसका क्या है, एन हेक्सेन, और IUPAC नेम क्या है, हेक्सेन। तो जैसे ये ब्रांच्ड है, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH फिर CH3 सिंगल बॉन्ड देके इस साइड में फिर CH3, तो इसका कॉमन नेम जो है आइसोहेक्सेन है, आइसोहेक्सेन। तो ये जो IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ये कि इसके बाद जो है इस ब्रांच वाले जो भी हैं जिनमें क्या है इनका सबका कॉमन नेम क्या है, आइसोहेक्सेन, यानी कि नाम जो है सबका सेम है। लेकिन IUPAC नेम में जो है ये इसमें क्या है, ये डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है लेकिन ये जो है स्ट्रक्चर बीच में सब अलग अलग है, यानी कि स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है। तो ये हो गया आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म। तो चलो मैं आपको जो है एग्जांपल में बताता हूँ कि ये जो है 2 3 हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल, ये कैसे है। ये जो IUPAC नेम है,
एक्चुअल में ये जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको ये किसने नाम दिए थे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन 1958 में। तो ये नाम दिए थे, इसलिए इसका नाम भी फिर क्या पड़ गया? IUPAC नेम। तो देखो ये जो है IUPAC नेम, इसका हम कैसे लिखते हैं, यानी कि ये भी C6 है, H14 है, मालिक्यूलर फार्मूला जो है सबका सेम है, इसमें भी C6H14 है, इसमें भी C6H14 है, C6H14 C6H14। देखो बच्चों, अब ये जो है नाम IUPAC नेम जो है हम कैसे लिखते हैं, यानी कि CH3 CH2 तो ये सब जो है सेम है। हम ये भी लिख सकते थे ये C6H14, लेकिन ये आइसोमर्स में हम कर रहे हैं, आइसोमर्स इसका जो है हम कर रहे हैं। अब ये देखो बच्चे, यहाँ से हम जो है नाम लिखते हैं, यहाँ पे CH है तो यहाँ पे ये बाकी 2 3 ये इसका हमें इसको नहीं देखना है, तो हमने देखना है कि इससे जो है ऊपर या नीचे ब्रांच, यानी कि सिंगल बॉन्डिंग जो है ऊपर या नीचे हमने वो देखनी है। अब देखो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 4 में आ रहा है, दूर आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर इसको यहाँ से काउंट करेंगे 1 नंबर पे है, ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, यानी कि बाकी वालों को हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है 1 नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे जो है क्या है? CH के नीचे ब्रांच्ड है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 2, कि ये जो है ये किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो है क्या? CH3, यानी कि ये जो है जब इसमें से एक हाइड्रोजन आटम जो है रिमूव होता है, यानी ये मान लो कि अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आटम रिमूव है, तो CH3 क्या बन जाएगा? मीथेन से मिथाइल, क्या बन जाएगा? मिथाइल, यानी कि ये जो है ये अब अलग हो गया, इसको हमने कर लिया। ये क्या आ गया? 2 मिथाइल, यानी कि 2 नंबर पे ये नीचे, 2 नंबर पे नीचे है 2, तो CH3 एक कम है, यानी कि हम इसको लिखेंगे मिथाइल, तो CH4 मीथेन होता है, CH3 हो गया मिथाइल, यानी कि एक हाइड्रोजन आटम जो है अल्काइल ग्रुप जो है, इसमें हम क्या करते हैं? हम एक हाइड्रोजन आटम जो है रिमूव करते हैं, तो उसमें मिथाइल एथाइल ऐसे ये जो हम नाम लिखते हैं। तो ये जो है हमने हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हुई, यानी कि 2 नंबर पे ये जो मिथाइल है किस नंबर पे? 2 नंबर पे। उसके बाद बच गया पीछे कितने कार्बन आटम है? 1 2 3 4 5, और वो जिसमें 5 कार्बन आटम होते हैं C5, H गिनो, 3 1 4 2 6 2 8 और 3, तो हमें ये जो है ये H वगैरह जो है गिनने की ज़रूरत, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखना है ये जो कार्बन आटम जो है मेन किस पे होता है? ये अल्कीन वगैरह अल्काइन जो भी है ये किस पे होते हैं? कार्बन आटम पे। तो यहाँ पे कार्बन आटम को काउंट करो कितने? 1 2 3 4 5, यानी कि C5 कार्बन आटम, C5 5 कार्बन आटम जो है ये 5 हैं, तो ये किस में होते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं जिसमें 5 कार्बन आटम हो? पेंट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। इसी तरह ये जो है यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, तो ये सेम ही इस हर तरफ से जो है सेम ही 1 2, ये CH हो गया 3, ये कितने हो गए? 4। इसका मतलब पहले हमने जो नीचे ऊपर है ये लेने, ये नीचे वाला ये जो है ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। इससे आगे वाला जो है कितने नंबर पे है? ये जो ऊपर है, यानी कि हमने इसको देखना, ये वाले और ये वाले। ये किस नंबर पे था? नीचे वाला 2 नंबर पे। ये आगे वाला किस नंबर पे है? 3 नंबर पे, यानी कि 2 3 हो गया। एक 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे। फिर हम ये मिथाइल कितने? ये मिथाइल है, दोनों क्या है? मिथाइल हैं, तो मिथाइल खाली नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं? डाई, यानी कि 2 हैं, डाई मिथाइल। अब देखो ये C कितने? 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन आटम किस में होते हैं? C4 किस में होते हैं? ये आपको याद रखना है, C4 किस में होते हैं? यानी कि ब्यूटेन में, 2 3 डाइल मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये जो है हमने कर लिया। देखो कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। इसी तरह ये जो है यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से 3 पे आ रहा है, यहाँ से नज़दीक, हमने वो देखना है यहाँ से नज़दीक हो, तो यहाँ से गिनना है 1, तो यहाँ से 2 नंबर के, यानी कि ये 2 किस पे नंबर पे आ रहे हैं? 2 नंबर पे आ रहे हैं। ये 3 हो गए, 4, हमें यहाँ से आगे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम यहाँ पे करेंगे, ये क्या हो गया? ये किस नंबर पे है? ये वाला 2 पे, इसका मतलब ये 2 पे। ऊपर वाला किस नंबर पे है? 2 पे, 2 2। इसी तरह 2 2 मिथाइल कितने?
2 है, इसका मतलब डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल। अब ये कितने, 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। इसी तरह ये जो है इसको भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से नज़दीक है तो ये एक दूसरे नंबर पे है मिथाइल, 2 मिथाइल, क्या हो गया, 2 मिथाइल। तो 1 2 3 4 C4, यानी कि C4 किस में होते हैं, ब्यूटेन में, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब ये था हेक्सेन का, यानी कि हेक्सेन का था, हेक्सेन से 6H14। अब ये कितना है, कार्बन आटम कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब सीधा हमने ये पूरे जब का पहले काउंट करना है पूरे करना, यानी कि ये क्या है, C5H कितने हो गए, 5 दूने 10 और 2 कितने हो गए, 12, यानी कि 12 होंगे ये, 3 3 6, 6 3 9, 10 11 और 1 ये 12। इसका मतलब C5H10, यानी कि ये क्या है, H12, यानी कि C5 पेंट 5, इसका मतलब ये क्या है, पेंटेन है, ये क्या है, पेंटेन है। अब हम ये जो है करते हैं इसकी एग्जांपल, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2, यानी कि ये नज़दीक से है तो ये दूर हो गया, तो हमने इस साइड से काउंटिंग करनी है, C, इसका मतलब क्या है, मिथाइल किस नंबर पे, ये वाला देखना, बाहर वाला किस नंबर पे है, 2 नंबर के नीचे है, 2 मिथाइल, सीधा बाकी कुछ नहीं, 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल। ऊपर क्या है, 1 2 3 4, कमल कार्बन आटम किस में होते हैं, ब्यूटेन, C4H10, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह ये हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो हमें पता है ये 5 कार्बन आटम ही है, तो इसका हम काउंट करें, यहाँ से करो या यहाँ से करो, एक ही है, तो ये मिथाइल जो है किस नंबर पे आ रहा है, यानी कि नंबर यहाँ से सिर्फ आगे की तरफ हम करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि ये 2 पे आ रहा है, 2, एक ये भी आ रहा है, ऊपर भी किस नंबर पे है, 2 पे, 2 डाई, यानी कि 2 डाई मिथाइल। अब तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 डाई मिथाइल, यहाँ पे कितने बच गए, 1 2 3, यानी कि क्या हो गया, प्रोपेन, 3 कार्बन आटम जो है कितने होते हैं, प्रोपेन। तो आपको ये जो है आइसोमर्स ऑफ कुछ भी अगर आ जाए तो आप आराम से इस तरह से जो IUPAC नेम जो है आराम से कर सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो मुझे मैसेज करके जो है पूछ सकता है। तो लेकिन ये जो है आपने जो कार्बन आटम वाला हो गया, मेथ, एथ, प्राप, बट, पेंट, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है, तो ये याद रखना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कार्बन आटम 1 है, इसमें कार्बन आटम 2 है, इसमें कार्बन आटम 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। फार्मूले तो मैंने बताया, एल्केन में क्या हो गया फार्मूला, तो एल्कीन में क्या है, एल्काइन में क्या है, तो ये फार्मूले जो हैं वो आपको पता है। जैसे यहाँ पे फार्मूला सिर्फ याद, CnH2n+2, ये हो गया एल्कीन का, यानी कि एल्कीन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।